सभी दोस्तों को शांत सवेरा परिवार की ओर से नमस्ते, राम राम, गुड मॉर्निंग। और आप सभी से अपील करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल शांत सवेरा को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज वर्ष 2020 साल 2020 का अंतिम दिन है। और इसके साथ साथ कल जैसा कि 2021 जो साल है वो चढ़ जाएगा और उसका पहला दिन होगा। नववर्ष कल से आरंभ हो जाएगा। तो सभी दोस्तों को, सभी दर्शकों को मैं शांत सवेरा परिवार की ओर से अग्रिम बधाई देता हूं। नववर्ष की कामना करता हूं कि आपका परिवार, आपका कारोबार फले फूले और आप तरक्की करें नव वर्ष में। और अब चर्चा करते हैं थोड़ा सा जो आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं, घटनाएं हैं, उनके ऊपर विस्तार से थोड़ी चर्चा करते हैं। सबसे पहले कल जो किसानों और केंद्र सरकार के बीच जो एक बैठक हुई विज्ञान भवन में, लगभग 2 बजे ये बैठक आरंभ हुई। और उसमें जैसे कि केंद्र सरकार की ओर से जो कृषि मंत्री है नरेंद्र तोमर जी, वो शामिल हुए। इसके साथ साथ जो पेट्रोलियम मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, वो शामिल हुए। और ये किसान नेताओं और केंद्र सरकार के जो मंत्रियों के बीच में जो बैठक हुई, उस बैठक का जो मुख्य जो अपडेट्स रहा, जब बैठक ये समाप्त हुई, उसका जो मुख्य अपडेट्स ये है कि 4 मुद्दों में से 2 मुद्दों पर कहीं कहीं सहमति बनती दिखाई दे रही है केंद्र सरकार और किसानों के बीच में। और जैसे कि हम देखते हैं कि 4 महत्वपूर्ण मुद्दे जो है, जो बड़ा मुद्दा है वो है किसानों की ओर से जो प्राथमिकता दी गई है वो है कि जो केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए हैं 3 कृषि बिल, उनको रद्द किया जाए। दूसरा जो एमएसपी का जो एक मुद्दा था उसको लीगल किया जाए, यानी कि उसकी कानूनी अमली जामा पहना जाए केंद्र सरकार की ओर से। कि किसानों का कहना ये है कि केंद्र सरकार एक अपनी ओर से एक नया कानून बनाए एमएसपी का, और वो एमएसपी का जो है जितनी भी फसलें हैं किसानों द्वारा बोई जाने वाली, उनको उस कानून के दायरे में लाकर उनको एक तरह का कानूनी रूप दिया जाए। किसानों की ये मांग है। इसके साथ साथ 2 मांगे और जुड़ी थी किसानों की ओर से, जिस पर कहीं न कहीं केंद्र सरकार और किसानों के बीच में सहमति बनती दिखाई दे रही है। हालांकि ये आगामी जो 4 तारीख की जो बैठक है, 4 जनवरी की जो बैठक है केंद्र सरकार और किसानों के बीच में, उसमें पता चलेगा कि केंद्र सरकार इस पे कितना सहमत है, किस रूप में इनको जो एक इलेक्ट्रिसिटी बिल है और उसमें संशोधन की बात है। हालांकि ये कानून नहीं है, बना है अभी तक, उसका ड्राफ्ट बनाया गया केंद्र सरकार की ओर से इलेक्ट्रिसिटी बिल। और दूसरा जो है एनजीटी द्वारा जो नए नियम बनाए गए हैं, जिसमें काफ़ी भारी भरकम जो जुर्माना है, ख़ास तौर पे जो हरियाणा और पंजाब में जो किसानों द्वारा पराली जलाई जाती है उनके ऊपर एक भारी भरकम जुर्माने लगाने का जो प्रावधान रखा गया है, उसके ऊपर जो है किसानों को काफ़ी ये अंदेशा था कि आने वाले टाइम में उनको बड़ी काफ़ी मतलब बड़ी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। और लगभग 1 लाख से 1 करोड़ तक का उसमें प्रावधान रखा गया है केंद्र सरकार की ओर से। जो नियम लागू किए गए हैं पर्यावरण प्रदूषण से जुड़े जो नए नियम है, तो किसानों को आशंकाएं थी कि ये नियम कहीं न कहीं उनको आने वाले टाइम में बड़ी दिक्कत पैदा कर सकते हैं, उनके सामने बड़ी समस्या पैदा कर सकते हैं। इसलिए किसानों ने ये आग्रह केंद्र सरकार को किया था कि उनको इन मांग मुद्दों में शामिल करते हुए कि इनको वापसी लिया जाए या फिर किसानों को इसके दायरे से बाहर रखा जाए। तो कहीं न कहीं जो बड़े एक इलेक्ट्रिसिटी बिल और एक जो है पर्यावरण प्रदूषण से जुड़ा जो एनजीटी का नया नियम है, उन पर कहीं न कहीं केंद्र सरकार और किसानों के बीच में एक बड़ी सहमति बनती दिखाई दे रही है। हालांकि जो मैं आपको बता देता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो अभी तक वो कानून नहीं बना है। वो एक ड्राफ्ट है, केंद्र सरकार की ओर से ड्राफ्ट तैयार किया गया है। और इस ड्राफ्ट को हालांकि मैंने इसको अभी पढ़ा नहीं है। जो जानकार है इसके वो बताते हैं कि इस इलेक्ट्रिसिटी बिल में
जो सब्सिडी है जो किसानों को राज्य सरकारों द्वारा दी जाती है, उस सब्सिडी को ख़त्म करने का इसमें प्रावधान रखा गया है। किसानों की ऐसी आशंकाएं हैं कि आने वाले टाइम में उनका जो जो सब्सिडी मिलती है, जो खेती के ऊपर जो जो भी वो इससे जुड़े यंत्र चलाते हैं बिजली से, उनके ऊपर जो उनको सब्सिडी मिलती है वो ख़त्म करने का प्रावधान इस ड्राफ्ट में रखा गया है केंद्र सरकार की ओर से। हालांकि एक ड्राफ्ट है, अभी इसको कानूनी रूप नहीं दिया गया है। ये किसानों की ऐसी आशंकाएं थी कि आने वाले टाइम में उनको ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, और ये एक तरह का मतलब एक ड्राफ्ट केंद्र सरकार की ओर से अभी तैयार किया गया है। और जैसा कि अब अगली जो चर्चा है उस पे कहीं कहीं जो आगामी 4 तारीख को जो बातचीत रखी गई है केंद्र सरकार की ओर से 4 जनवरी को, उसमें ये पता लग पाएगा कि किन किन मुद्दों पर केंद्र सरकार राजी है और कहाँ किस रूप में वो, जैसे कि एमएसपी का लीगल करना है, एमएसपी को कानूनी अमली जामना पहनाना है, उसको कानूनी रूप देना है, वो किस रूप में कैसे क्या कर पाएगी केंद्र सरकार। और इन 3 कृषि बिलों को जैसे कि लागू किए गए हैं कृषि क्षेत्र में, उनको किस रूप में कैसे सरकार वापसी लेती है, यह भी एक बहुत बड़ा मसला है। हालांकि हम कल जो बातचीत हुई केंद्र सरकार और किसानों के बीच, जो किसान नेताओं के बीच में, वो काफ़ी सकारात्मक मतलब एक तरह की बातचीत निकल के आई। तो ऐसा अलग अलग सुर्खियां हैं, आज के अखबारों में भी छपा है कि काफ़ी अच्छे माहौल में ये बातचीत हुई। और जैसा कि हम देखते हैं कि कहीं न कहीं ये जो 4 जनवरी है उसमें ये इस जो किसानों और केंद्र सरकार के बीच में एक अच्छी मतलब इस पे मतलब कोई सार्थक हल इस आंदोलन का निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि जो कल की बातचीत है वो आगे बढ़ेगी 4 तारीख को, और उम्मीद करते हैं कि नव वर्ष में, नए साल में किसानों को एक तरह का गिफ्ट मिलेगा, और केंद्र सरकार कहीं न कहीं अपना एक सकारात्मक रुख दिखाते हुए, इस पे अपनी पहल करते हुए उसको जो है किसानों की जो 2 बड़ी मांगे हैं उनको भी कहीं न कहीं मान लेगी, मेरा ऐसा मानना है। और आज के अखबारों में भी कहीं न कहीं ये दिखाया गया है कि केंद्र सरकार कहीं न कहीं किसान आंदोलन के दबाव में है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जहाँ तक अब दिखाई दे रहा है कि केंद्र सरकार इस आंदोलन को यहीं पर सॉर्ट आउट करना चाहती है, क्योंकि काफ़ी ख़ास तौर पे जो बड़े राज्य है, यूपी है, बिहार है, और इसके साथ साथ महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, तो गुजरात है, उन राज्यों में भी ये आंदोलन एक तरह का फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक तरह का देशव्यापी आंदोलन ये आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस कारण से जो है भारत सरकार है या केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है, वो कहीं कहीं इस आंदोलन से डरी हुई दिखाई देती है, अब दबाव में दिखाई देती है। और अब कहीं कहीं सरकार इस मूड में है कि इसको जैसे तैसे भी है इस आंदोलन को यहीं पर निपटाया जाए, ताकि ये आंदोलन और ज़्यादा न फैले। ऐसा आज के जो अखबारों की है वो कहीं न कहीं आज सुर्खियाँ हैं जी। और आज मैं आपको एक और जानकारी शेयर करना चाहूँगा सभी दोस्तों से कि एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है जिसका नाम है डिप्रेशन, और इसके बारे में हम विस्तार से अलग अलग वीडियो के ज़रिए आपसे साझा करेंगे नए साल में। और इससे मैं मेरे जो पर्सनल अनुभव है डिप्रेशन से जुड़े, वो भी आपसे अनुभव जो शेयर है वो करूँगा। और पिछले लगभग 2-2.5 साल से इस बीमारी से मैं पीड़ित हूँ, और इस बीमारी से कैसे निकला जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है, उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा, सभी दोस्तों से शेयर करूंगा। और कैसे ये बीमारी कितनी खतरनाक है, और कैसे ये बीमारी बढ़ जाती है, और कैसे इसको कम किया जा सकता है, कैसे इससे बाहर निकला जा सकता है, और कैसे इससे लड़ा जा सकता है, इसके बारे में भी अपने अनुभव शेयर करूंगा। क्योंकि मैं इस बीमारी से लगभग 2-2.5 साल से खुद पीड़ित रहा हूँ, तो उस अनुभव को मैं सभी दोस्तों से शेयर करूंगा। और आशा उम्मीद करते हैं कि आपके लिए जो नव वर्ष है, नया साल है, वो एक बहुत अच्छा रहेगा, आपका कारोबार बढ़ेगा, कारोबार फले फूले हम कामना करते हैं, और आपका परिवार एक तरह का जो खुशियां हैं आपके परिवार में आए नए नव वर्ष पर, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। सभी दोस्तों को राम राम, नमस्ते पुनः फिर। और सभी दोस्तों से मैं अपील करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल सांझ सवेरा को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।